बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाएंगे लौकी की बर्फ़ी बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ, बिल्कुल हलवाई के तरीके से, बगैर खोए और कंडेंस मिल्क के बनाएंगे। ये बर्फ़ी बनाने में जितनी आसान है, खाने में उतनी ही मज़ेदार है। तो चलें बर्फ़ी बनाना शुरू करते हैं। मैंने ये एक बड़े साइज़ में नरम लौकी ली है, जो वज़न में आधा किलो से थोड़ी ज़्यादा 650 ग्राम है। लौकी का ऊपर वाला छिलका उतार कर इसे वॉश कर लिया है। अब हम इसे ग्रेट करेंगे। व्यूअर्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। लौकी को हम ग्रेटर के इस मोटे वाले पार्ट से ग्रेट करेंगे। तो ये देखें, इस तरह से ग्रेट करनी है। ये देखें, ये इतनी नरम है कि इसमें कोई भी बीज नहीं है। व्यूअर्स, वीडियो बगैर स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखें। ये बर्फ़ी बहुत सॉफ्ट और मज़ेदार बनती है। अब लौकी को हाथ से निचोड़कर इसमें जितना भी पानी है सारा निकाल लेंगे। इस तरह से इसे निचोड़ लेंगे। तो यहाँ पर सारी लौकी निचोड़कर इसका पानी निकाल लिया है। अब पहले एक पैन में 1 टेबलस्पून देसी घी डालकर गरम करेंगे। गैस का फ्लेम स्लो रखना है और हाफ कप नारियल का बुरादा इसे घी में रोस्ट करेंगे। आंच को तेज़ नहीं करना, स्लो फ्लेम पर 1 मिनट रोस्ट करेंगे। ज़्यादा नहीं पकाना ताकि इसका कलर डार्क ना हो। हल्का सा कलर चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। नारियल के बुरादे को चम्मच से हिलाते हुए बाउल में डाल देंगे। पैन में रखने से इसका कलर डार्क हो सकता है। अब एक कढ़ाई में ग्रेट की हुई लौकी डाल देंगे। 1 मिनट स्लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि इसका अपना पानी जो इसमें रह गया है ड्राई हो जाए। अब इसमें हाफ कप से थोड़ी ज़्यादा चीनी, जो कि 180 ग्राम है, डाल देंगे। गैस का फ्लेम अभी स्लो है। चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। अब चीनी और लौकी को अच्छी तरह से पकने देंगे। साथ साथ चम्मच से हिलाते रहना है। और ये 1 पाव वाला छोटा मिल्क पैक लिया है। दूध पैन में डाल देंगे। आप इसकी जगह घर का फुल क्रीम दूध हाफ किलो ले सकते हैं। हाफ कप मिल्क पाउडर भी इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसे गर्म करेंगे। एक बॉयल आने पर फ्लेम स्लो कर देंगे और इसे थोड़ा थोड़ा पकाएंगे ताकि दूध गाढ़ा हो जाए। 4 से 5 मिनट के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और ये चीनी और लौकी पकते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। लौकी का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। मज़ीद 2 से 3 मिनट इसे इसी तरह से पकाएंगे। आप देख सकते हैं लौकी सॉफ्ट हो चुकी है और चीनी का पानी ड्राई हो चुका है। अब इसमें घी डाल देंगे। ये घी मैंने बगैर मेल्ट किए 1/4 कप 40 ग्राम लिया है। थोड़ा सा घी बचा लिया है, ज़रूरत पड़ने पर बाद में डाल देंगे। अब लौकी को घी में अच्छी तरह से भूनेंगे। लौकी को घी में भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखें, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इस पॉइंट पर जो दूध गर्म किया था वो डाल देंगे। इस दूध को मैंने 3 से 4 मिनट चम्मच से हिलाते हुए गाढ़ा कर लिया था। अब इसे मिक्स करेंगे और दूध के खुश्क होने तक पकाएंगे। इसमें हम खोया नहीं डाल रहे। ये दूध और मिल्क पाउडर का मिक्सचर खोए का काम देगा। कढ़ाई की साइड पर ये जो लौकी लगी हुई है इसे भी चम्मच से उतार कर इसमें मिक्स करते जाएंगे ताकि ये जले नहीं। 1 चुटकी ग्रीन फूड कलर डाल देंगे। ये ऑप्शनल में है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। मिक्स करेंगे। फूड कलर डालने से बर्फ़ी अट्रैक्टिव बनेगी और बिल्कुल हलवाई के हाथ की बनी हुई लगेगी। साथ ही हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर भी डाल देंगे। मिक्स करेंगे। थोड़ी ही देर में ये दूध खुश्क हो जाएगा। साइडों से साथ साथ कढ़ाई को साफ करते रहना है। लौकी गलकर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। दूध खुश्क होकर यह गाढ़ी हो चुकी है। अब 1 टेबलस्पून घी मज़ीद डाल देंगे। मिक्स करेंगे। अब जो नारियल का बुरादा हमने रोस्ट किया था वो भी डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बुरादा डालने से जितना भी मॉइस्चर है वो खुश्क हो जाएगा। अब इसे 2 से 3 मिनट मज़ीद भूनेंगे। इसे ज़्यादा नहीं पकाना पड़ेगा। 2 से 3 मिनट के बाद ये देखें, ये इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। ये तैयार है। अब बर्फ़ी सेट होने की पहचान क्या है? चम्मच से थोड़ा सा मिक्सचर लेकर उसे इस तरह से रोल करें। जब ये इस तरह से सेट हो जाए तो ये तैयार है। अब यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है।
अब किसी भी कंटेनर या फिर डिश में डालकर इसे सेट कर लेंगे। मैंने ये एक डिस्पोजेबल कंटेनर लेकर इसे चारों तरफ से ग्रीस कर लिया है ताकि बर्फ़ी निकालने में आसानी रहे। अब इसमें सारा मिक्सचर डाल देंगे और इसे सेट कर लेंगे। व्यूअर्स, अब जिस कंट्री या सिटी से मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, नाम और सिटी के साथ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अब इसे चम्मच से चारों तरफ से एक जैसा कर लेंगे। तो ये देखें, ये एक जैसा हो चुका है। अब इस पर 1 टेबलस्पून मेल्ट किया हुआ घी फैलाकर डाल देंगे। इससे नट्स इजीली सेट होंगे। बुरश के साथ सारे मिक्सचर पर एक जैसा फैलाकर लगा देंगे। अब 6 से 7 बादाम काट कर ऊपर फैलाकर डाल देंगे। बादाम मैंने पहले ही इस तरह से लंबाई में स्लाइस में काट लिए थे। 6 से 7 पिस्ता ये भी इस तरह से काट कर ऊपर फैला देंगे। अब चम्मच से हल्का हल्का प्रेस करेंगे ताकि सब नट्स अच्छे से सेट हो जाएं। थोड़ा सा नारियल का पाउडर जो मैंने रोस्ट किया था उसमें से थोड़ा सा निकाल लिया था, इसे भी ऊपर थोड़ा सा फैला दिया है। इससे लुक अच्छी आएगी। अब हम इसे फ्रिज में 1 घंटा के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। 1 घंटा के बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है। ये सेट हो चुकी है। अब नाइफ से पहले चारों तरफ से इसे नरम करेंगे, फिर दरमियान से इस तरह से पहले एक तरफ से कट लगाएंगे, फिर दूसरी तरफ से भी कट कर लेंगे। आप इसे किसी भी शेप में काट सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। अब एक टुकड़ी निकाल कर चेक करते हैं। तो ये देखें, ये इजीली निकल आई है। ये बहुत ज़बरदस्त सेट हुई है और बहुत नरम बनी है। बाकी सारी टुकड़ियाँ भी ऐसे ही निकाल लेंगे। तो ये मैंने सारी टुकड़ियाँ निकाल कर एक सर्विंग डिश में रख ली हैं। ये बर्फ़ी आप घर में फैमिली के लिए या फिर किसी भी इवेंट पर इजीली तैयार कर सकते हैं। ये इतनी मज़ेदार बनती है, खाने के बाद कोई नहीं पहचानेगा कि घर की बनी हुई है। तो ये देखें, ये कितनी ज़बरदस्त और कितनी सॉफ्ट बनी है, बिल्कुल हलवाई की तरह है। देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रही है। तो ये देखें, ये कितनी सॉफ्ट है। ये जितनी सॉफ्ट है इतनी ही मज़ेदार बनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में फ़ीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह हाफिज़।